बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करना है। वन बाय वन हम जो है वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को न्यूमेरिकली हम प्रूव करेंगे, थ्योरेटिकली भी लिखेंगे और उनको न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है नंबर वन, जो है द वेरिएंस of a constant is zero, that is वेरिएंस ऑफ ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका वेरिएंस जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी ये हमारे पास कि अगर सारी वैल्यूज एक जैसी हो, कांस्टेंट से मुराद क्या है कि सारी वैल्यूज एक जैसी हो, उनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन ना हो, वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो उनका अगर हम वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो। तो देखते हैं जी, सपोज मेरे पास ये वैल्यूज हैं 5 5 5 5, इनका हम कांस्टेंट वेरिएंस फाइंड करते हैं। इन वैल्यूज को मैंने नाम दे दिया जी एक्स का, 5 5 5 5 और 5। उसके बाद क्या किया, एक्स स्केयर 25 25 25 25 और लास्ट पे भी 25। तो वेरिएंस को हम एस स्केयर से डिनोट करते हैं। कोई भी फार्मूला यूज करें, हमने देखा था कि आंसर जो है वेरिएंस का सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं शॉर्ट फार्मूला यूज कर रहा हूं, सम एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सम एक्स ओवर एन होल स्केयर। एक्स स्केयर का सम ये है 125 और एन से बराबर नंबर ऑफ वैल्यूज 5। सम एक्स जो है वो 25 है डिवाइडेड बाय 5 होल स्केयर। 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। 25 को 5 से किया तो भी 5, और इसका कर देंगे स्केयर। 25 5 का स्केयर 25, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, दैट इज वेरिएंस ऑफ ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, कि अगर हमारे पास सारी वैल्यूज एक जैसी हो, उनमें चेंज ना आ रहा हो, उनमें वेरिएशन ना हो, तो अगर हम उनका वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो। क्योंकि वेरिएंस का मतलब ये होता है कि ये हमें वेरिएशन के बारे में बताता है। तो इसमें देखें हमारे पास वेरिएशन है ही नहीं, चेंज है ही नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट का वेरिएंस जो होगा वो जीरो होगा। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी है जी द वेरिएंस is independent of change of origin that is if we add or subtract constant from all the values या observations variance remains unchanged। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जी। वो कहता है जी चेंज ऑफ ओरिजिन ये होता है कि वेरिएबल में, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें हम कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो सेकंड प्रॉपर्टी है द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट इज
इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये प्रॉपर्टी है जी, वो कहते हैं जी अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जिनमें वेरिएशन है, उसमें से अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस जो है वो चेंज नहीं होता। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। सपोज ये मेरे पास डाटा है जी 7, 5, 3, 8 और 10। हम इसका फाइंड करते हैं जी वेरिएंस। इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया 7, 5, 3, 8 और 10। अब क्या करेंगे जी, x का स्केयर करेंगे 49, 25, 9, 64 और लास्ट पे 100। ऊपर भी सम कर ले, इसका भी सम कर लेते हैं x स्केयर का, और x का भी हम सम कर लेते हैं जी। तो x का सम 7 + 5 + 3, 8 एंड 10, तो ये आ रहा है 33। आप इसको इस तरह करें, ये 10 को जो है वो 12 कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इसका सम करें तो ये आएगा 35। एक्स स्क्वायर का सम कर लें 49, 25, 9, 64 और ये 12 का स्क्वायर जो है ये आएगा 144, ये 291। तो हमें पता है एस स्क्वायर जो है, इसके साथ में छोटा सा एक्स लिखूंगा, वो मैं बताता हूं कि एक्स क्यों लिख रहा हूं। तो ये फार्मूला है जी सम एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सम जो है वो 291 है, 5 और एक्स का सम हमारे पास 35 है। 291 को डिवाइड किया 5 से 58.20, ये आएगा 7 का स्क्वायर। 58.20 माइनस 49, तो ये आ गया जी 9.20। ये हमने वेरिएंस फाइंड किया है एस स्क्वायर एक्स। यहां एक्स से मुराद ये कि हमारे पास वेरिएबल एक्स है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखा है। अब हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा y का। मैंने कहा जी y जो है ये इक्वल है x + 3 के, क्योंकि हमने ये जो है वो प्रूव करना है कि अगर वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे जी, हम x की हर वैल्यूज में 3 को ऐड करेंगे। 7 + 3 क्या आएगा 10, 5 + 3 8, 3 + 3 6, इस तरह 8 + 3 11, 12 + 3 15। y का भी स्क्वायर कर दें, ये आएगा 100, 64, 36, 120, 1 2 2 5। अब हम y का भी सम कर लेंगे और y स्क्वायर का भी सम कर लेंगे। 10 + 8 + 6 11 और 15, ये आ रहा है 50, 100, 64, 36, 121 और 225, 546। देखिए जरा, पहले वेरिएबल x था तो मैंने साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में x लिखा था, तो अब मैं साथ छोटा सा y लिख दूंगा कि मतलब हम जो वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं वो वेरिएबल y से फाइंड कर रहे हैं। तो ये है सम y स्क्वायर ओवर n माइनस सम y ओवर n होल स्क्वायर। y स्क्वायर का जो सम है वो 546 है, n 5 है, y का सम 50 है डिवाइडेड बाय 5। 546 को डिवाइड किया 5 से तो 109.20, इसका क्या आएगा
10 का स्केयर। तो 109.20, 10 का स्केयर 100 माइनस करेंगे तो वही आएगा 9.20। तो ये देखेंगे जरा, जब हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया y जो इक्वल था x+3, हमने क्या किया, इन वैल्यू में वेरिएशन आ रही थी, चेंज आ रही थी, इनमें एक कांस्टेंट वैल्यू 3 ऐड कर दी। तो जब हमने x से वेरिएंस फाइंड किया है तो भी 9.20, जब हमने y से किया है तो भी 9.20 के कांस्टेंट ऐड करें। इसी तरह अगर आप x -3 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस जो है ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से। कोई भी वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता। देखिए जरा, हमने कहा है जी y जो है ये इक्वल है x प्लस टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई कर दें। तो ये आएगा v से मुराद है वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x+3। तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 3। तो ये अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में प्रूव किया है कि कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए ये क्या आएगा 0। तो बाकी क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ x। तो ये देखें जी, ये थ्योरेटिकली भी प्रूव हो गया और न्यूमेरिकली भी प्रूव हो गया कि कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम तीसरी को प्रूव करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, द वेरिएंस is affected by change of scale, that is when all the values are multiplied by a constant the variance of the values is multiplied by the square of the constant, that is variance of ax is equal to a square variance of x या 1/a into x is equal to 1/a square into variance of x। इसको पहले समझिए इस तरह क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि कांस्टेंट जो है उनका वेरिएंस 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम वैल्यू में से कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता। अब थर्ड है द वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से मुराद ये होता है कि आप वैल्यूज को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल से जो वेरिएंस है ये इफेक्ट करता है, इसको असर पड़ता है कि वो कहता है जी the variance is affected by change of scale, that is when all the values are multiplied by a constant। कि अगर हम सारी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें
द वेरियंस ऑफ द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट। तो क्या कहता है जी कि अगर हम किसी कांस्टेंट से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो जो वेरियंस होता है वो जो है उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब वो कांस्टेंट का जो स्क्वायर है वो वेरियंस से मल्टीप्लाई होता है। अभी हम इसको जो है वो क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको मजीद समझ आएगी। ये है जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये है जब हमने डिवाइड किया। सपोज देखिए मेरे पास वैल्यूज हैं x की 7, 9, 10 और लास्ट पे है जी 8। ये देख लीजिए वैल्यूज हमारे पास 7, 9, 10, 8। इसमें मैं एक वैल्यू और ऐड कर दी 6। इसी का मैंने क्या किया, स्केयर भी कर दिया। 7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81, 164 और लास्ट पे 36। तो पहले x का सम करते हैं 7 + 9 + 10, 8 और लास्ट पे 6, तो ये आ गया 40। अब x स्क्वायर का सम कर लेते हैं 49, 81, 164 और लास्ट पे 36, तो ये आ रहा है 330। चलें जी देखते हैं जरा। s स्क्वायर x सम x स्क्वायर ओवर n माइनस सम x ओवर n होल स्क्वायर। सम x स्क्वायर ये है 330 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। 330 को डिवाइड किया 5 से तो ये आ गया 66 माइनस ये आएगा 8 का स्क्वायर। 66 माइनस 64 तो आंसर आ गया 2। अब हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं y जो कि इक्वल है 4x के। मतलब क्या है जी, अब हम x की हर वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को 9 से किया तो 36, 4 को 10 से किया 40, 4 को 8 से किया 32 और 4 को 6 से किया तो 20। अब हम इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर देखते हैं जी क्या आता है 784, 36 का स्क्वायर 1296, 40 का स्क्वायर 1600, 32 का स्क्वायर 1024, 24 का स्क्वायर 576। y का भी सम कर लेते हैं और y स्क्वायर का भी। 40, 32, 24, 160, 784, 1296, 1600, 1024, 576, 5280। अब हम इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं जी s स्क्वायर y सम y स्क्वायर ओवर n माइनस सम y ओवर n होल स्क्वायर। 5280 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। इसको पहले डिवाइड करते हैं 1056, 160 को डिवाइड किया 5 से तो 32, 1056 माइनस 32 स्क्वायर
1024, इसको भी करते हैं -1056 -1024, तो ये आंसर आ गया 32। ये हमने फाइंड किया जी s² y। तो अब हम देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होल्ड करता है। यहां से देखें जरा, दोबारा लिख रहा हूं मैं। हमने ये कहा है कि y इज इक्वल टू 4x टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी वेरिएंस अप्लाई करें, इस तरफ भी, तो ये बनेगा वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 4x। अब एक चीज आपने बतानी है, ये देखें, द वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, दैट इज व्हेन ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। जब सारी वैल्यूज को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमने कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई किया। द वेरिएंस ऑफ द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट। वो कहता है जो वेरिएंस होता है उस कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो 4 स्क्वायर 16 और x जो है वेरिएंस ऑफ x ये पड़ा हुआ है 2, तो ये आंसर क्या आएगा 32। तो वेरिएंस ऑफ y भी देखें क्या है 32। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका जो स्क्वायर होता है वो जो है वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। फिर क्या होगा, डिवाइड करने से क्या होगा, ये 1/4 होगा। मतलब अगर हमने 4 से डिवाइड करना है तो ये इस तरह होगा, फिर 1/4x। जब इस पे हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x, तो ये आ जाएगा 1/16 इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा। डिवाइड करेंगे तो ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। तो ये था जी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें है द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is the sum of their respective variances for independent variables variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y. Variance of x minus y is equal to variance of x plus variance of y. ये चीज जी समझने वाली है कि वो कहता है द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, इज द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वो कहता है जी बेशक आप उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ये देखें वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, तो आंसर क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इसी तरह अगर आप करते हैं वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, तो भी यही आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, माइनस नहीं आएगा। और ये शर्त ये है कि आपके पास x और y दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है
तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। कि अगर आप दो वेरिएबल्स का डिफरेंस लें तो भी उनका जो सम है वो ऐड करने से आता है, अगर दो वेरिएबल्स को आप ऐड करें तो भी ये मतलब क्या है, सिंपल आप ये याद रखें कि x प्लस वाई जो है इसका अगर हमने वेरिएंस ले तो ये इसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इसी तरह अगर आप x में से y को माइनस करते हैं तो भी ये किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 5 जो है, इफ सेट्स ऑफ डेटा consisting n1 n2 n3 up to so on nk values having corresponding means x bar 1 x bar 2 up to so on x bar k and variances s1 square s2 square s3 square up to so on sk square, the variance of combined set of data is given by s square k या s square c, s square c मतलब कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू सम ni इनटू si स्क्वायर प्लस x बार i माइनस x बार c स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ni। अब इसका मतलब क्या है जी, वो कहते हैं जी आपके पास सेट्स ऑफ डेटा हैं, पहला सेट जो है वो n1 है, वो वैल्यूज 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो n1 वैल्यूज का जो मीन है उसको उसने कह दिया जी ये x बार 1 है, और n1 से जो वेरिएंस आया उसको उसने कह दिया ये s1 स्क्वायर है। इसी तरह ये दूसरा सेट है, इसमें भी वैल्यूज 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये n2 का जो मीन होगा वो x बार 2 होगा और जो वेरिएंस होगा वो s2 स्क्वायर होगा। इसी तरह nk का जो मीन होगा वो x बार k होगा और वेरिएंस होगा s स्क्वायर k होगा। तो इनका अगर हमने कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो उसका ये फार्मूला है। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो है n1 है, n2 है और n3 है, तो इनका कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो इसको अब हम ओपन करेंगे, ये कैसे आएगा ये अब आपने देखना है जी। s स्क्वायर c से मुराद कंबाइंड वेरिएंस, पहले n1 है तो हम लिखेंगे n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस x बार 1 माइनस x बार c स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस x बार 2 माइनस x बार c स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर प्लस x बार 3 माइनस x बार c स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3।
3। अगर n 5 है तो यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा। तो ये है ओपन फॉर्म और ये है इसकी क्लोज फॉर्म। तो इसी तरह x बार जो c है ये इक्वल होगा, अगर n हमारे पास 3 है तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये कंबाइंड मीन है और ये कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है। ये थी जी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी थी कि कांस्टेंट वैल्यूज का वेरिएंस जो होता है वो 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि जो वेरिएंस है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी जी कि चेंज ऑफ स्केल से वेरिएंस को फर्क पड़ता है कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसका स्केल जो है वो वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जी थी जी कि अगर आपके पास दो वेरिएंस का सम है या डिफरेंस है तो आंसर हमेशा सम की फॉर्म में आता है। और लास्ट पे ये है कि अगर आपके पास n के डेटा सेट्स हों तो उनका कंबाइंड वेरिएंस कैसे आएगा, वो ये फार्मूला जी आपके पास। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।